Assalamu alaikum viewers, Dilawar Javed is here. We are going to discuss technically PSO, PABC and DFML. Let's start. First of all, we are going to discuss PSO. PSO currently हमने लास्ट एक वीडियो में डिस्कस किया था कि एक डिसेंडिंग चैनल में मूव कर रहा है और डिसेंडिंग चैनल की लोअर साइड से जो है इसने कुछ एक सपोर्ट ली थी और उस सपोर्ट के लेने के बाद जो है PSO एक शार्प अपसाइड जो है इसको हमने डिस्कस किया था कि शार्प अपसाइड के बाद एक साइडवेज बिहेवियर में है और जैसे ही ये अपसाइड ब्रेकआउट करेगा तो हमें अपसाइड मूवमेंट्स देखने को मिलेंगी। अनफॉर्चुनेटली जो है प्राइस इसी साइडवेज बिहेवियर के साथ जो है उसने रीटेस्ट कर लिया अपना प्रीवियस लो और स्लाइटली बिलो दी प्रीवियस लो जो है क्लोजिंग आई है आज के सेशन में। जूम आउट करके देखें तो अगर तो PSO रिज्यूम कर जाता है अपना वेरी नेक्स्ट सेशन में जो है इस लेवल को 108 रुपये 90 पैसे का एरिया और कंसोलिडेट करता है तो देन जो है एक डबल बॉटम की सिचुएशन क्रिएट करता हुआ जो है ये अपनी अपसाइड जो प्रीवियस मूव का टॉप था 123 रुपये 82 पैसे का लेवल उसकी तरफ मूव इनिशिएट कर सकता है। और करंटली जो है क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेजेस मीडियम टू शॉर्ट टर्म जो है वो रेजिस्ट कर रही है प्राइस को अपसाइड मूवमेंट में। फर्स्ट ऑफ ऑल तो 8 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 110 रुपये 22 पैसे ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। 112 रुपये का सेकंड 21 डेज की मूविंग एवरेज है ये भी एक रेजिस्टेंस लेवल है। और यहाँ पे एक क्लस्टर है विद द डिसेंडिंग चैनल अपर ट्रेंड लाइन तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। 112 रुपये से ऊपर क्लोजिंग एंड कंसोलिडेशन जो है प्राइस को फर्दर एक्सटेंड करेगी टुवर्ड्स दी 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज 115 रुपये 16 पैसे की रीडिंग आ रही है करंटली और उससे अबव अगर कंसोलिडेट करना शुरू करती है प्राइस देन फर्दर एक्सटेंडेड गेंस हम देख सकते हैं टुवर्ड्स दी 119.25 का एरिया और उसके बाद 123 रुपये 82 पैसे जो इसका रिसेंट टॉप है। और इस सारा अगर प्राइस मूवमेंट दोबारा इनिशिएट होती है अपसाइड पे तो इस सारी मूवमेंट में जो है हम देख सकते हैं कि प्राइस ने एक डबल बॉटम क्रिएट किया है और 123 रुपये 82 पैसे से ऊपर कंसोलिडेशन जो है प्राइस को फर्दर एक्सटेंड करेगी टुवर्ड्स द 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज और मोस्ट लाइकली के अपसाइड पे इसको टेस्ट करे प्राइस अपसाइड पे मूव करती हुई। और मीनवाइल जो रेजिस्टेंसेस हैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेजेस जो है ये एक रेजिस्टेंस है जो प्रीवियस हमने डिस्कस किया है। उसके बाद जो है आगे चल के 123 रुपये 82 पैसे से ऊपर की कंसोलिडेशन जो है प्राइस को 129 रुपये 63 पैसे की तरफ लेके जाएगी और उस फर्दर जो है 135 रुपये 15 पैसे की एरिया की तरफ मूव करेगी प्राइस। और इस एरिया में अगर प्राइस जाके कंसोलिडेट करती है तो देन 200 सिंपल मूविंग एवरेज को प्राइस टेस्ट कर सकती है अपसाइड पे जो कि 141 रुपये 72 पैसे की करंटली रीडिंग आ रही है। और फ्लिप साइड पे इनवर्स के सिनेरियो अगर प्राइस होल्ड नहीं कर पाती अपना प्रीवियस लो जो है और प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट करना शुरू कर देती है देन फर्दर हम प्राइस में ड्रॉप देख सकते हैं टुवर्ड्स दी 101 एरिया। तो कॉशियस स्टांस रखना चाहिए इसमें जो करंटली लॉन्ग पोजीशंस हैं उनको एक दो सेशन के लिए होल्ड करना चाहिए और उस होल्ड पे जो है अगर प्राइस 108 से नीचे कंसोलिडेट करती है तो अपनी लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट ले लेना चाहिए और वेट करना चाहिए प्राइस में एक रिवर्सल साइन का जो कि मोस्ट लाइकली 110 रुपये से ऊपर अगर प्राइस जाके कंसोलिडेट करती है तो ये एक पॉजिटिव साइन फॉर बुल्स है और उसमें लॉन्ग पोजीशंस जनरेट की जा सकती हैं। नेक्स्ट स्टॉक है जी PABC आफ्टर द लिस्टिंग जो है ये एक डाउनसाइड मूव में था और इसने अराउंड 25.5 का लो क्रिएट करने के बाद प्राइस ने स्लाइटली अपसाइड मूव ली और एक असेंडिंग चैनल में जो है प्राइस मूव करती हुई अपने असेंडिंग चैनल के टॉप को जो है उसने टेस्ट किया है। और टॉप पे अगर हम देखें तो अपनी लिस्टिंग का जो हाई था इसने वो उसको ब्रीच करके अपसाइड पे 56.4 का जो है हिस्टोरिक हाई पोस्ट किया है और उस हिस्टोरिक हाई पोस्ट करने पे अगर जूम आउट करके हम देखते हैं तो एक शूटिंग स्टार की फॉर्मेशन जो है प्राइस ने क्रिएट की है जो कि इंडिकेट करती है कि इसमें जो है एक सप्लाई थी और वेरी नेक्स्ट सेशन जो है वो कंफर्म करता है कि प्राइस जो है वो वीक होना शुरू हुई है इस एरिया में और नेक्स्ट 2 सेशंस जो हैं वो नेगेटिव इसने पोस्ट किए हैं।
करंटली प्राइस के लिए जो स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव एरिया हो सकता है वो 21 डे की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, जो कि 50 का एरिया आ रहा है। प्राइस अगर इस एरिया में कंसोलिडेट करना शुरू करती है तो मोस्ट लाइकली कि अपने मिडल बोलिंजर बैंड पे ये होल्ड करना शुरू किया है प्राइस ने, और यहाँ से दोबारा अपसाइड को टेस्ट कर सकती है। और फ्लिप साइड पे जो है अगर हम देखते हैं तो प्राइस अगर इस एरिया को होल्ड नहीं कर पाती, 49 से बिलो पेनिट्रेट कर जाती है, तो प्राइस फर्दर ड्रॉप होना शुरू हो जाएगी टुवर्ड्स दी 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज, जो कि 44.6 की रीडिंग आ रही है करंटली। ओवरऑल सिनेरियो अगर हम देखते हैं तो प्राइस जो है वो उसने एक नेगेटिव डाइवर्जेंस डेवलप की है और इसी बेस्ड, जो कि इंडिकेट करती है कि करंट ऑनगोइंग ट्रेंड जो अप ट्रेंड था उसकी करेक्शन स्टार्ट हो चुकी हुई है, और ये करेक्शन जो है प्राइस को 49 के एरिया की तरफ लेके जा सकती है। और इससे बिलो अगर कंसोलिडेट करना शुरू करती है प्राइस तो देन फर्दर ड्रॉप हम देख सकते हैं टुवर्ड्स दी 44.6 और 40.95 का एरिया। तो स्ट्रेटजी जो है इसमें सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी होनी चाहिए। प्राइस अगर अपसाइड पे मूव करती है और अपसाइड पे एरिया अचीव कर लेती है 54 का, तो इस एरिया में चल के जो है सेल करके काम किया जा सकता है विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑन द क्लोजिंग बेसिस ऑफ 56.4 का एरिया। और इस एरिया से अबव अगर प्राइस चलना शुरू होती है देन जो है हम फर्दर एक्सटेंडेड गेंस देख सकते हैं और प्राइस एक अनचार्टेड टेरिटरी में पेनिट्रेट कर जाएगी, जो कि इंडिकेट करती है कि ऊपर चल के अगर प्राइस इस एरिया से अबव कंसोलिडेट करती है तो देन एक 64.8 के एरिया की तरफ जो है हम मूव इनिशिएट होती हुई देख सकते हैं। तो ओवरऑल अगर हम डिसीजन मेकिंग करें तो 56.4 का लेवल जो है ये एक स्टॉप आउट लेवल होना चाहिए फॉर द सेल एंड स्टैंड स्ट्रेटजी, और लोअर साइड पे जो है 50 डे की मूविंग एवरेज के एरिया में जो है प्राइस को होल्ड करना चाहिए। और यहाँ पे कंसोलिडेशन जो है इंडिकेट करेगी प्राइस ने एक रिट्रेसमेंट ली है अच्छी और दोबारा अपसाइड पे मूव ले सकती है। नेक्स्ट स्टॉक है DFML को अगर हम देखते हैं तो DFML फ्रॉम 3.55 का लो जो है प्राइस ने एक अपसाइड मूव ली, जो कि एक 5 वे स्ट्रक्चर के साथ थी, और ये साइकिल कंप्लीट कर लिया प्राइस ने अपसाइड, और अब करंटली करेक्शन में है प्राइस। और ये करेक्शन अगर हम देखें तो ये एक शार्प ड्रॉप के बाद प्राइस एक साइडवेज बिहेवियर में है, जो कि एक डिसेंडिंग वेज का बिहेवियर इंडिकेट करता है। यहाँ से प्राइस अगर तो होल्ड करती है अपनी 9.55 के एरिया को, तो देन जो है हम प्राइस को ग्रेजुअली अबव साइड पे मूव होता हुआ देख सकते हैं टुवर्ड्स दी 15.55, और मीनवाइल जर्नी में जो है रेजिस्टेंस अप साइड पे जो हैं 11 रुपये 45 पैसे, 12 रुपये 42 पैसे, 13 रुपये 11 पैसे और 14 रुपये 52 पैसे की जो रेजिस्टेंसेज हैं। फ्लिप साइड पे अगर प्राइस पेनिट्रेट कर जाती है बिलो द 9.55 लेवल तो देन एक्सटेंडेड लॉसेस हम प्राइस में देख सकते हैं टुवर्ड्स दी 9.04, 8.25, और एक गैप एरिया है जो कि अराउंड जो है 7.5 से 8 के जोन में जो गैप एरिया, ये स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया हो सकता है प्राइस का। तो अकॉर्डिंगली ट्रेड करना चाहिए प्राइस को, और करंटली जो है बाय एंड वीकनेस की स्ट्रेटजी को अडॉप्ट किया जा सकता है इसमें, और मोस्ट लाइकली ग्रेजुअल मूव जो है ये इंडिकेट करती है कि प्राइस में एक शार्प अपसाइड हम इनिशिएट होते हुए देख सकते हैं टुवर्ड्स 14.5 और 15.55 इन द मीडियम टर्म। आज के दिन के यही स्टॉक्स थे जिनको हमने टेक्निकली डिस्कस करना था। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।